हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों बाद मैं फिर से वापस आ रहा हूँ इस चैनल पर डिक्टेशन बोलने के लिए। डिक्टेशन 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। 80 शब्द प्रति मिनट से रहेगा, जो कि आपको सारे एसएससी और यूपीएसआई और ट्रिपल एससी तीनों एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद रहेगा। स्टार्ट। प्रकाश के महोत्सव दीपावली का यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना सुखद और ऐतिहासिक है। इस कामयाबी की चर्चा से पहले यह जान लेना जरूरी है कि सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत अभी काफ़ी पीछे है। भारत दुनिया के प्राचीनतम देशों में शामिल है। यहाँ कदम कदम पर सांस्कृतिक विविधता और वैभवशाली इमारतें हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के 16 स्थानों या सांस्कृतिक आयोजनों को ही विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गौर करने की बात है कि भारत की तुलना में काफ़ी छोटा देश इटली इस मोर्चे पर सबसे आगे है। वहाँ की सबसे ज़्यादा 61 सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को के तहत दर्ज हैं। बस एक कम अंक के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। ऐसे में भारत के लिए यह अपने आप में सोचने की बात है और दुनिया के लिए भी कि भारत की अनूठी धरोहरों को आखिर कब वैश्विक मान्यता मिलेगी। अफसोस, इस सूची में शामिल होने को लेकर भारत में पर्याप्त सक्रियता की कमी रही है। पहला सवाल तो लोगों के मन में यही आएगा कि दीपावली के वैश्विक धरोहर घोषित होने से क्या हो जाएगा। अब तक अजंता, एलोरा, ताजमहल, चार मीनार इत्यादि 15 तरह की धरोहरों के वैश्विक घोषित होने से भारत को क्या फ़ायदा हुआ है। दरअसल धरोहर घोषित होने से देश का वैश्विक आकर्षण बढ़ता है। पर्यटक या लोग यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष जगहों पर ही जाना पसंद करते हैं। मिसाल के लिए, अगर हम पर्यटकों की संख्या को देखें तो कम या ज़्यादा धरोहर होने का नफ़ा नुकसान पता चल जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में साल 2024 में जहां 1 करोड़ विदेशी पर्यटक भी नहीं आए थे, वहीं इटली में लगभग 7 करोड़ विदेशी पर्यटक पहुँचे। यहाँ आप 1 करोड़ पर्यटकों और 7 करोड़ पर्यटकों से होने वाली कमाई को देखेंगे तो अंदाज़ा लगेगा कि वैश्विक धरोहरों का क्या मतलब है। ऐसे में उन सभी लोगों और भारतीय संस्कृति मंत्रालय का आभार जताना चाहिए जो अन्य स्थानों व अवसरों को धरोहर घोषित कराने के अभियान में लगे हुए हैं। बहरहाल, अब यह इतिहास में दर्ज हो गया है कि नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में 194 देशों के प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और यूनेस्को के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दीपावली की घोषणा हुई है। इससे
सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जब भारत में दीपावली मनाई जाएगी तब उसका आनंद लेने के लिए आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा। कोई दो राय नहीं कि धरोहर घोषित कराने के अभियान को युद्ध स्तर पर चलाना चाहिए, लेकिन यूनेस्को के नियमों के अनुसार कोई देश हर 2 साल में एक ही तत्व को धरोहर बनाने के लिए नामांकित कर सकता है। इस नियम में बदलाव की मांग करनी चाहिए। अभी दुनिया ने भारत को ठीक से देखा जाना नहीं है। भारत की अनेक प्राचीन इमारतें और त्यौहार वैश्विक मान्यता की योग्यता रखते हैं। यूनेस्को की परिभाषा के अनुसार सांस्कृतिक विरासत में वे प्रथाएं, ज्ञान, अभिव्यक्तियां, वस्तुएं और स्थान शामिल हैं जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं। भारत की विविध पहचानों को भी वैश्विक तेवर कलेवर मिलना चाहिए। यह भी दिलचस्प है कि अब भारत अपने अगले प्रयास में छठ पूजा को यूनेस्को की मान्यता दिलाने का प्रयास करेगा। यह एक लंबा सफ़र है जिसे भारत को जल्दी तय करना है। समाप्त। यह डिक्टेशन 5 मिनट से ज़्यादा समय का था, लगभग 80 से 85 शब्द प्रति मिनट का था। आप इसका धन्यवाद।